व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्यूब क्राफ्ट सर्वर में थोड़ा सा मजा, यानी कि आज हम लोग करेंगे पार्कोर। ठीक है हुआ। हाँ, पार्कोर वाले सर्वर में मैं आ चुका हूँ और इधर ही जाना है। इसमें पेंगुइन लेते हैं। चलो भाई, अंटार्कटिका का मैप है। इसके पीछे कारण था रेपुटेशन। कहाँ हो? नहीं चाहते थे कि हाईजैक की खबर दुनिया भर में फैले। कहाँ हूँ? कंपनी को इसकी वजह से नुकसान। तो चलो गाइस, मुद्दे को दबाए रखने मैं खुद कह रहा हूँ मैं पार्कोर में बिल्कुल सही नहीं हूँ। कि पैसे को अरेंज करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, लेकिन ये फ्लाइट सिर्फ आधे घंटे की होगी। तो ये देखो भाई, कहा जाता है कि इतनी सी दूर जाना उसमें भी गिर गया। हवा में ही गोल गोल घुमाते रहो सिएटल के पास, जब तक हम जमीन पर पैसे का इंतजाम नहीं कर ले। ये आधे घंटे की फ्लाइट धीरे धीरे 3 घंटे की फ्लाइट बन अरे यार, गिर गया। भी इस बात से अनजान थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फ्लाइट के पायलट ने अनाउंसमेंट करके बताया कि हम माइनर टेक्निकल डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिले हो। तो बाकी सभी पैसेंजर्स को यही लगता है। यहाँ पे यार ये यूज करना पड़ेगा शायद। पीएम पर ये फ्लाइट लैंड करती है सिएटल के एयरपोर्ट। ओ भाई, क्या स्पीड में गया था। मेन टर्मिनल की बिल्डिंग से दूर पार्क किया जाता है। सिर्फ एक एयरलाइन का रिप्रेजेंटेटिव प्लेन के पास आता है पैसे का बैग और पैराशूट्स ले। आ गया। इजी। सो भाई बहुत इजी, बहुत इजी जी भाई। नेक्स्ट लेवल करते हैं। नेक्स्ट लेवल पे आ गए। इस हवाई जहाज को इसके बाद प्लान के अनुसार चलो भाई, यार अगर ज़्यादा थोड़ी जल्दी से कंप्लीट हो गया ना तो फिर मैं थोड़ा सा अगला वाला भी मैप चालू कर दूंगा, भले ही वो हो, भले ही गाइस वो हो या ना होए। लो भाई, ये भी हो चुका है गाइस। गाइस अगला मैप मैं चालू कर दूंगा अगर ज़्यादा जल्दी 8 से 5 मिनट में ख़त्म हो गया, चाहे वो हो या ना हो मेरे से। पायलट्स कूपर को बताते हैं कि अगर हम इन कॉन्फ़िगरेशंस के साथ उड़ेंगे तो हम कभी मेक्सिको सिटी पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना फ्यूल ही नहीं है प्लेन। चलो कोई चिंता नहीं। ऊपर ने कहा जैसा मैंने कहा है, भाई इतना इजी मैप्स ला रहे हैं यार ये बंदे। अनबिलीवेबल, किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। अरे ऊपर टीना को कहता है कि वो कॉकपिट में चली जाए और दरवाजा बंद कर। एंड वाले पे गिर गया। पीछे वाले हिस्से में ऊपर इकलौता इंसान बचता है। गाइस मतलब कुछ भी यार, कुछ ही मिनटों बाद एक ब्लॉक का वो छोड़ रखा है गैप, समझ सकते हो तुम। तो कोई भी कर ले यार, वो बात अलग है। मैं मर रहा हूँ 2 बार। बोइंग 727 प्लेन्स में एक पीछे का आर्च स्टेयरकेस होता है। फोटोज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पीछे से एक सीढ़ियां बाहर आती थी प्लेन। ऊपर ने इन्हीं सीढ़ियों को खोला और पैराशूट्स और पैसे के साथ बाहर छलांग मारी। चलो भाई, ये भी हो चुका है। 3 लेवल इसी के साथ हो चुके हैं। नेक्स्ट लेवल। कॉकपिट के दरवाजे पर कोई अरे यार, ये लड़की कहाँ से आ गई है? लेकिन शाम के 8:13 पर पायलट्स ने ये जरूर नोटिस किया कि प्लेन के पीछे वाला हिस्सा अचानक से ऊपर की तरफ टिल्ट कर गया और पायलट्स को प्लेन को दोबारा से रीकैलिब्रेट करना पड़ा, रीलेवल करना पड़ा। चलो नेवाडा में रेनो के शहर में ले जाकर गाइस, किया जाता है और पुलिस प्लेन की छानबीन करती, लेकिन ऊपर का कोई नामो निशान नहीं मिलता। पुलिस को सिर्फ मिलती है इजी था, यहाँ से भी तो आ सकता था। और कुछ पैराशूट्स के फटे हुए हिस्से, जिसको कूपर ने इस्तेमाल किया लो भाई, पैसे के बैग को कवर करने के लिए। वेरी इजी सिंपल। कूपर के जैसे कि सिगरेट्स जो स्मोक कर रहा था प्लेन। ये मैप तो भाई यार बड़ा इजी है, बहुत इजी है, इसलिए मैं अगली बार थोड़ा सा हार्ड मैप लाऊंगा। इन्वेस्टिगेटर्स और गहराई से सब चीजें जांचते हैं। ओके गाइस, ओके आ चुका हूँ, बस आ चुका हूँ। लेकिन वो सूटकेस जिसमें बॉम्ब रखा था और पैसे का बैग और पैराशूट, उल्टा जाने के चक्कर में कैसे मर गया हूँ मैं। उसी दिन से एफबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी कूपर को ढूंढने के लिए, लेकिन कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिला। ये इन्वेस्टिगेशन 45 सालों तक चलती है। 2016 में इसे ऑफिशियली खत्म किया जाता है, लेकिन बहुत से सवालों के जवाब अधूरे पड़े। आज तक के इतिहास का ये इकलौता ऐसा हाईजैक है जिसे कोई भी। एक सेकंड गाइस, यार मैं इस ब्लॉक को तोड़ सकता हूं, मेरे को देखने दो। और ये रिप्लेस हो गया ना तो फिर नहीं तोड़ सकता। इसके साथ आगे देखते हैं क्या वो पैसे पुलिस कभी वापस रिकवर कर पाई। सवाल यार सारे रिप्लेस हो रहे हैं। कोशिश करते हैं।
मैं गाइस यार ये बड़े वाले से इस पूरे इंसिडेंट के बारे में दोस्तों दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग। पहला तो ये कि इस पूरे हाईजैक के दौरान बाकी किसी भी पैसेंजर को पता तक नहीं चला कि उनका प्लेन हाईजैक हुआ था। ना ही कोई यहाँ पर मारा गया और ना ही किसी को चोट पहुंची इस हाईजैक में। इसका क्रेडिट ओह, ये कई लोग लड़की भी आ अक्सर चुकी टीना है। मकलो को देते हैं। हीरो बुलाते हैं उन्हें इस पूरे हाईजैक का, क्योंकि उन्होंने ये ओके। इंश्योर किया कि कूपर यहाँ पर काम करता रहे, उसकी बातें सुनी जाए और कभी भी यहाँ पर कोई पैनिक की ओके, सिचुएशन ना ओके क्रिएट हो गाइस, हो जिसमें चुका है हल्ला बस। मच जाए, किसी को चोट पहुंचे। बस प्लेन के हो को-पायलट चुका राकेश है। साहब का बाद में कहना था कि शी वाज सो काम एंड वेरी इजी। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि कोई भी और इंसान इससे बेटर तरीके से इस बार behave यहाँ कर से नहीं पाता जाऊंगा। अगर आपके साइड चला में गया कोई तो ऐसा मर criminal जाऊंगा। बंदा बैठा था। दूसरी चीज जो इंटरेस्टिंग है वो ये है भी हो DB चुका कूपर गाइस। का नाम। जैसे मैंने आपको हो शुरू में चुका है बताया भाई, था, लास्ट इस लेवल बंदे का करना है नाम बस। Dan Cooper था। लेकिन बस आज बस के दिन लास्ट ज्यादातर लेवल। लोग इसे इसका मुझे बिना मरे करना पड़ेगा। ये डैन डीबी कैसे बन गया? इसके पीछे गलती है एक न्यूज रिपोर्टर की। उस समय एक रिपोर्टर थे जेम्स चलो लॉन्ग नाम से, जो चलो अपनी डेडलाइन चलो मीट करने में लेट हो चलो रहे थे, तो जल्दी चलो जल्दी में चलो अपने पुलिस सोर्स से चलो बात करते यार। वक्त उन्होंने इस नाम को गलत सुन लिया। पुलिस वाले ने वहां पर कहा था कि इस हाईजैकर का नाम डैन कूपर है, लेकिन इस रिपोर्टर ने डीबी कूपर सुन लिया और वही चीज अपनी खबरों में सुना। इस रिपोर्ट को कई और जर्नलिस्ट सुनते हैं और वो भी अपने न्यूज चैनल्स में खबरों में छापते वक्त डीबी कूपर का नाम इस्तेमाल करने लग जाते हैं। Daredevil thief called DB Cooper. छी यार गाइस, छी यार गाइस, छी। कुछ इस तरीके से हमारे मर रहा हूँ यार का मैं। नाम ही बदल जाता है। साइकोलॉजी में इस फिनोमेना मैंने को बोला था यार anchoring मैं करके नूब हूँ बताया थोड़ा। जाता है। एंकरिंग एक कॉग्निटिव बायस है जो कहता है कि इंसान हमेशा फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पर ये कुछ देखो। ज्यादा ही हेवीली रिलाई करते हैं। किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में जो भी आप इंफॉर्मेशन सबसे पहले सुनते हो, ओ भाई, क्या tendency स्पीड रहती है कि पकड़ी आप उसे थी। ज्यादा सच मानोगे। 2013 में इसी से रिलेटेड एक मजाकिया थ्योरी भी बनाई गई, ब्रैंडोलिनीज लॉ, जिसे बुलशिट एसिमेट्री प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इसका मानना है कि इस एंकरिंग इफेक्ट को करेक्ट करना काफी मुश्किल हो सकता है। The amount of energy needed to Okay, correct guys, यार। bullshit is of much higher magnitude than to produce it. मोटे-मोटे तौर पर छी कहा जाए तो यार। झूठ फैलाना पब्लिक में काफी आसान होता है, छी। लेकिन उस झूठ को करेक्ट करने के लिए जो सच छी। बात है वो जनता को बताना Okay. वो कहीं ज्यादा मुश्किल है। लेकिन हमारे ऊपर I can survive, I इतनी बड़ी think. गलती नहीं थी, सिर्फ एक नाम ही गलत मैं किया था। और मेरे को ऐसा लगता है यार तो मैं नहीं अब कि कर hijack लूंगा। करने वाला बंदा अपना कर लिया। असली नाम बताएगा सब। हो चुका अब गाइस। ये कि initial investigation से ये तो पता 7 चला मिनट में ही हो कि गया ट्रेन यार। से बाहर छलांग मारी तो सारा कैश अपने चारों तरफ पार्कोर ऊपर मिलने में पे लेके strap चलो। कर लिया था। उस सारे कैश का वजन 10 किलो के बैक आसपास। बैक चलते हैं और कौन सा ले गाइस? दो पैराशूट ऊपर लेकर कूदा, एक जाला आगे, लेते हैं। एक पीछे। और ऊपर ने जो छलांग मारी वो किस एरिया में थी इसका भी अंदाजा पुलिस के पास मौजूद है। खेल वॉशिंगटन रखा स्टेट है के मैंने। साउथ वेस्ट इलाके के ऊपर ये छलांग लगाई। नीचे मौजूद थे बड़े ढेर सारे Thanks पाइन for फॉरेस्ट, playing. लेक्स और बड़े अब बड़े इसका क्या कैनियंस फायदा, फिर से जहाँ रहूं पर क्या? भालू रहते थे। इसलिए शुरुआत चलो में भाई, तो एक काम investigators करते हैं ने अब। कहा कि कोई चांस ही नहीं है कि कूपर जिंदा बच पाया हो। 10,000 फीट की हाइट मेन्यू। से छलांग मारना, वो भी पिच सारे हो डार्कनेस चुके, में। बैक पूरा चलते हैं। अंधेरा था उस समय पर, रात के 8 बजे। कौन सा वाला दूसरा, कूपर ने जो खेलेगा कपड़े ये? पहन रखे थे वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थे छलांग ये वाला के। खेलते हैं। पैंट और शर्ट थोड़ा में यार छलांग खेल ही मारना लेते हैं यार जब अभी। बारिश होने लग रही इजी थी। होगा। भारी काले काले बादल मौजूद थे, वो भी 5,000 फीट की हाइट पर, यानी कि कूपर को नीचे गिरते वक्त कुछ नीचे दिख नहीं रहा होगा। तो ऊपर से जो wind speed थी, अंदाजा लगाया गया कि कूपर ने जो छलांग मारी वो 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मारी। यूनाइटेड स्टेट्स पैराशूट एसोसिएशन का मानना था कि इन सब के ऊपर एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, क्या हो रहा है? ठंडे पानी की प्रॉब्लम। नवंबर के महीने में अमेरिका के इस रीजन में तापमान बहुत ठंडा होता है। अगर कूपर किसी लेक में गिरा होगा, वहां से बच पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन होगा। इतने ठंडे पानी में कुछ ही मिनटों के अंदर हाइपोथर्मिया हो जाएगा और ऊपर से जो सारा वजन लगा हुआ था कूपर के ऊपर, तैर पाना और भी मुश्किल होता। पर इन सब चीजों के बावजूद कुछ ऐसे कारण बाद में निकल कर आए जो इधर मर सोचने रहा हूँ पर ना, मजबूर ठीक कर है। देते हैं कि शायद ऊपर ने ठीक है इस गाइस, छलांग अब को मुझे पता survive चला कर लिया। कुछ ये क्या कारण थे करना कि चाहिए। कूपर के इंसिडेंट के बाद कई सारे सिमिलर इंसिडेंट्स देखने को मिले। जब कूपर की हाईजैकिंग की खबर पूरे देश भर में फैली तो बहुत से और हाईजैकर्स ने यही तरकीबें अपनाने की सोची। कम से कम 5 लोगों ने सेम कॉपी कैट हाईजैकिंग्स करी और ये सभी के सभी Okay, 5 guys, लोग प्लेन से इतना छलांग मैंने मारने के कर बाद लिया survive है। भी कर गए। इनमें से एक थे मार्टिन मैकनैली, जिन्होंने एक प्लेन हाईजैक किया 24 जून 1972। बिल्कुल हो same चुका है modus गाइस operandi ये। यहाँ पर चलाया। देखो भाई क्या $5 लाख की रकम मांगी। नेक्स्ट प्लेन जब लेवल, हवा में उड़ा तो उसको भी आज पैराशूट जल्दी से लेकर कंप्लीट ऊपर की करेंगे तरफ गाइस। प्लेन से छलांग मारा। फिर
देखते हैं गाइस कब। 400 से 500 किलोमीटर पर आवर थी जब उन्होंने छलांग। गाइस यार अगर आप वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से लाइक करो यार, सब्सक्राइब भी करो। भाई मेरे को वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आपको लाइक और सब्सक्राइब करने में बस 1 मिनट का टाइम नहीं लगने का। किया गया जनवरी 1972 में रिचर्ड लापॉइंट के द्वारा। उन्होंने तो जनवरी के महीने में सिमिलर कपड़े ऐसे यार 1 सेकंड का टाइम नहीं लगेगा लाइक और सब्सक्राइब करने में, यार जल्दी से करो और यार देखा करो यार, वीडियोस देखा करो यार मेरी, इतनी बढ़िया बढ़िया बनाते हो यार, तुम देखते नहीं हो यार। कंडीशंस में और सर्वाइव कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि चलो यार अब तो यार सर्वर्स में खेलता हूँ यार। चीज को कंसीडर करोगे कि टीना मकलो ने ऊपर को जो गाइस अगर आपको किसी भी सर्वर में खेलना है ना, इस्तेमाल करना है, कोई सा भी सर्वर जैसे उसे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की जरूरत है, क्यूब क्राफ्ट और द हाइव, तो गाइस इसके लिए ना आपको ना मतलब वो लेटेस्ट वो मत डालो यार, लेटेस्ट वर्जन मत डालो, पुराने वर्जन डालो ताकि आप खेल पाओ यार। मेरे को भी आपके साथ खेलना है, जैसा कि मेरा वर्जन है 121 25 30, सो आप ये डाल सकते हो जिसमें मैं लाइव स्टील भी खेल लेता हूँ, नीदर गेम्स भी खेलता हूँ यार। खास बात ये थी कि और अगर यार अब से मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ भी खेला करूँगा कभी कभार, और यार खेलूँगा। और गाइस जो प्लेयर मेरे साथ जो है वो मेरे साथ खेलेगा पहली बार, जो मेरे साथ मतलब पहली बार तो नहीं, जो प्लेयर मेरे साथ खेलेगा सबसे पहले, जो प्लेयर मेरे साथ खेलेगा यार वो भाई उसको मैं अपने फ्रेंड लिस्ट में लगा के रखूँगा, और हम लोग एक रियल में भी बनाएंगे यार। तो हमें इन्फॉर्म करना। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स के लिए कूपर को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सर्च एरिया एग्जैक्टली कहाँ पर ड्रॉप किया जाए, बहुत सारे वेरिएबल्स थे यहाँ। ये ब्रो डायरेक्ट यार स्पीड क्या थी, इतना अंधेरा था, एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी प्लेन की जब कूपर ने छलांग मारी, छलांग मारने के बाद किस हाइट पर कूपर ने अपना पैराशूट खोला होगा और किन किन डायरेक्शंस में वो पैराशूट जा सकता हो। इन्वेस्टिगेटर्स का बेस्ट एस्टिमेट था कि वो कहीं ना कहीं वॉशिंगटन स्टेट में लेक मर्विन के पास लैंड किया होगा। एफबीआई ने फिर एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी किया। अगर हम सेम हवाई जहाज पे सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ उड़ाएंगे, ओके गाइस हो चुका बस गाइस, तो वो स्लेड कहाँ जाकर नहीं लैंड हुआ। करेगा, हम उससे कुछ बेटर अंदाजा लगा सकते हैं कि ऊपर एग्जैक्टली किस एरिया में लैंड किया होगा। इसके चलते डोर टू डोर सर्चेस कंडक्ट करवाए जाने लगे इस एरिया में। जो लोकल फार्म हाउसेस थे, पुलिस वाले एक एक घर में जाकर दरवाजा खटखटाते, जांच करने भाई के लिए अपना बहुत ही भाई मतलब वो होता है ना, ये लेक में मतलब गिर ना जाऊं घबराहट सी, वैसा सा लग रहा है यार। लेक मर्विन के और मैं गिर गया ना यार, इतनी मेहनत वेस्ट जाएगी। की कोशिश करी जाए कि या तो पैसे मिले या कोई पैराशूट का पीस मिले या किसी की बॉडी मिले, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर क्या किया इन्वेस्टिगेटर्स ने कि जो नोट्स के सारे सीरियल नंबर्स थे उन्हें लोकल अखबार में छपवा दिया और खबर छापी कि जो पहला इंसान इन सीरियल नंबर्स के किसी भी एक नोट को लेकर आएगा, हम उसे $1000 का इनाम देंगे। ये ऑफर 3 साल तक चला, लेकिन एक भी नोट का नामो निशान तक नहीं मिला। अब आते हैं हम साल 1979 में। इस हाईजैक को हुए 8 साल हो चुके थे। अचानक से एक पायलट एफबीआई को कांटेक्ट करता है। इसका नाम था टॉम बोहन और ये कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस के लिए काम करता था। उस रात जब हाईजैक हुआ, ऊपर के हवाई जहाज से 4 मिनट पीछे और 4000 गाइस यार शॉर्टकट के चक्कर में ना इसे टॉम उड़ा रहे थे। टॉम का कहना था कि उस रात जो तूफान आया, उन्होंने अपने पूरे करियर में इतना भयंकर तूफान आज तक नहीं देखा। उन्होंने बताया कि एफबीआई ने जो अपनी कैलकुलेशंस करी है ऊपर की ड्रॉप जोन को लेकर, वो 80 डिग्री से गलत है। क्योंकि वो उस रात प्लेन में मौजूद थे, उन्हें बेहतर अंदाजा है कि कूपर एक्चुअली में लैंड कहाँ किया होगा। उन्होंने एफबीआई को बताया कि सर्च हमें वॉशुगल रिवर के ड्रेनेज थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कुछ ही बाहर ना जाऊंगा सर, डर सा लग रहा है। एक 8 साल के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे पर $20 के कुछ नोट्स पड़े हुए मिलते। ये सभी नोट्स $20 के थे और कुछ की गड़ियां बनी हुई थी जिन्हें रबर बैंड से टाई किया गया। Skyjacker D.B. Cooper, the first break in the only भाई unsolved क्यों बचाऊं यार, मरने से United बचाऊं States यार। history came on a Columbia River beach. 8-year-old boy dug up the shreds of $3,000 on यार Sunday. छी जैसे ही पुलिस ने नोट्स के छी सीरियल यार नंबर्स को छी। देखा, ये बात इमीडिएटली कंफर्म हो गई
ये वही छी, पैसा छी, था छी। जो इतने साल पहले कितना कूपर को गंदा दिया खेल गया रहा हूँ था। यार मैं। इस जगह के आसपास फिर से सर्च करने की कोशिश करी जाती है, लेकिन ज्यादा पैसा मिलता नहीं। खेलते कुल खेलते मिलाकर तो यार सिर्फ मेरी उंगलियों में दर्द हो $5,800 चुका है। मिलते हैं। और टॉम की जो हाइपोथेसिस थी कि कूपर इस एरिया में लैंड किया हो, वो सच प्रूव होती है। टॉम ने कहा था कि कूपर वॉशेबल नदी के आसपास कहीं लैंड किया होगा, और ये जो पैसे पाए गए थे डाउनस्ट्रीम पाए गए थे सेम ही नदी के। एफबीआई ने उस एरिया में इसके बाद बहुत सर्च करने की कोशिश करी इस उम्मीद में कि कोई बॉडी मिले या पैराशूट के कुछ फटे हुए ओके हिस्से गाइस, मिले, ओके। लेकिन कुछ नहीं मिला। एफबीआई एजेंट रिचर्ड ओसो का मानना था कि ओके। कूपर उस रात इस नदी के ठंडे पानी में डूबकर मर गया हो। ओके। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर, जिस ओके, 8 साल के ओके। बच्चे को ये नोट्स पढ़े ये हो हुए चुका, मिले, ये हो गया, उसे ये हो इनाम गया, के तौर पर कुछ ये भी हो पोर्शंस गया, इन्हीं नोट्स ये का भी दिया हो गया। गया, और ये भी साल हो गया, 2008 में ये जब भी, वो बच्चा ये बड़ा भी, हुआ तो उसने ये 15 भी, नोट्स को ये बेचा, भी, ऑक्शन किया ऑनलाइन, ये भी, और इन $20 नोट्स के ये बदले भी, उसे ये भी हो गया, ये भी। $37,000 मिले। बस क्योंकि कूपर बस का हो केस गया दुनिया गाइस, भर में इतना पॉपुलर हो चुका था कि हो लोग गया गाइस, इन बस हो नोटों को गया, पाने के लिए इतने सारे पैसे देने को तैयार थे। हो एक गया। बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि चलो प्लेन से कूदने के बाद कूपर के साथ जो भी हुआ, लेकिन ये कूपर एक्चुअली में था कौन? तो बैकग्राउंड हो गया भाई, हो गया। क्या आइडेंटिटी बोला था यार मैं आज FBI के पास करके सवाल का रहूंगा। जवाब पता करने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं। कूपर के द्वारा छोड़ी ये गई कौन है? एक स्लाइम है। टाई क्लिप थी। वो टाई क्लिप एक्चुअली में गोल्डन थी, और उस टाई क्लिप में कुछ स्पेसिफिक क्या लिखा हुआ है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मिले थे। मार्च नीचे। 2009 में एक रिसर्च टीम इन माइक्रोस्कोपिक ओके पार्टिकल्स को भाई। रिसर्च करने लगी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर। इस टीम में एक पेलियोंटोलॉजिस्ट मौजूद था, एक साइंटिफिक इलस्ट्रेटर, एक मेटलर्जिस्ट। इन्होंने गाइस उधर पहुंचना है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है वहाँ। और जो कोइन है ना, अभी दिखाता हूँ, उधर पहुंचने वाला कोइन जो है ना, कहीं पर टाइटेनियम, एंटीमोनी, वाला जो कोइन है ना गाइस वहाँ ने पे। सजेस्ट किया कि कूपर किसी वो केमिकल या मेटल मैन्युफैक्चरिंग वो प्लांट नो में काम गाइस, करता, या फिर किसी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंपनी में। Damn. शायद वो खुद बोइंग में ही काम किया करता था, क्योंकि ये जो अनअलॉयड टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया उन दिनों में, ये एयरक्राफ्ट की फैब्रिकेशन फैसिलिटी। ठीक है हल्का सा 2-3 मिनट के लिए रुको। 2-3 मिनट तो नहीं, खैर 1 सेकंड ही। इन्वेस्टिगेशन के पहले साल Easy में भाई। एफबीआई ने पैसेंजर्स और फ्लाइट क्रू मेंबर से बात करके ऊपर का एक चेहरा भी स्केच आउट करने की कोशिश की। ऊपर एक्चुअली में दिखता भाई कैसा? यार क्या, जो पहला स्केच निकला 28 नवंबर 1971 वो कुछ ऐसा था। लेकिन एयर होस्टेस शार्पनर और कई और विटनेसेस ने कहा कि ये एक्यूरेट ओके गाइस, मैं उधर से आना शुरू हुआ था, एक और साल का समय लग गया। इसको लेकर भी कहा गया और कि ये उधर ज्यादा कहीं है accurate sketch नहीं था। 2 जनवरी कॉइन। 1973 को एफबीआई ने अपना तीसरा फाइनल स्केच बनाया कूपर। इस नए स्केच को देखकर एक एयर होस्टेस ने कहा कि ये फोटो Done. तो बड़ी एक्यूरेट, हाय, देखकर बड़ी आसानी डायरेक्ट उस पे जंप किया है। ऊपर ऐसा ही दिखता। तो फिर अब असली चेहरा और इसका पॉसिबल प्रोफेशन पार्कोर मेन्यू दिखाओ। बहुत से लोग अपनी नई हो थ्योरी चुका है ना? बनाने लगे इसकी बैक आइडेंटिटी को करते हैं, चलो कौन सा खेलेगा अब? लैरी कार, जिन्होंने 2006 से लेकर 2009 के बीच में इन्वेस्टिगेटिव टीम लीड करी थी। एक काम करते हैं गाइस, खेलना बंद करते हैं। कार्गो लोडर, क्योंकि कार्गो लोडर को बेसिक जंप ट्रेनिंग दी Back. जाती है, कैसे पैराशूट्स पहनने हैं, कैसे पैराशूट को डिप्लॉय करना है, और इवन जो प्लेन की वर्किंग है, प्लेन में सीढ़ियां कहाँ से खुलती हैं, ये सब उन्हें तो पता फिर होता है। इन डिस्क्रिप्शंस के बेसिस पर एफबीआई ने 800 चलो गाइस, सस्पेक्ट्स की लिस्ट तो जारी फिर कर दी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब करा करो यार, चैनल यार बढ़ा नहीं रहे हो यार। तो गाइस अगर आपको मेरे साथ खेलना है तो भाई मैं आपको अपना वर्जन दिखा देता हूँ, कहाँ है वर्जन, बोइंग 727 विमान, हाँ सॉरी वर्जन बता देता हूँ, 1.21.30.25 से आप जल्दी से कमेंट करो, जो भी मेरे साथ खेलना आएगा वो मेरे साथ खेल सकता है। तो मेरी आईडी भी देख लो, वीआर गेमिंग, बिल्कुल बड़े बड़े अक्षर में 71643। चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।